बाइबल लर्निंग चैनल सब देखने सुनने वालों को खुश आमदीद। तारीकी के हाकम और इंसान के चौथे एपिसोड में आपका और खुदा का खादम पास्टर मुबारक मती आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मेरे अजीजों से पेशतर क्या मजमून शुरू करें, आइए दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाइल रब ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बनी हुए इंसान से प्यार किया और तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ भी ईमान लाए अल्लाह पर बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र करते हुए हमारा फिदिया दिया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। कदूस 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 कदम खुदा कादिर मुतअल्लिक़ था, है और आने वाला है। खुदा ताला की इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी निजात देने उस नासी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारा फिदिया सलीब पर दिया, अपनी जान कुर्बान कर हमें अपने लहू से खरीद लिया। तेरा शुक्र करते हैं तूने अपने शिगिर्दों के ज़हन खोले। मिन्नत करते हैं हमारे भी ज़हन खोल और सब कलाम को सुनने, पढ़ने, सीखने, समझने वालों के दिनों को खोल ताकि वो किताब मुक़द्दस को समझ सकें और तेरी मर्जी को जान जाएं। खुदा पाक को सारी खिदमतगारी के काम में हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि तू हमारी कमजोरी में हमारा मददगार और हमारा रहनुमा है। खुदा पाक को सारी खिदमतगारी के कामों में मदद कीजिए। आ मेरे खुदा रहम कर बाप, सब कुछ तेरी इकलौते बेटे के नाम से मांगते हैं कि मेरे खुदा जितने लोग भी कलाम को सुने सीखें, वो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर घराने के लिए बरकत का सबब ठहरें, नेक नामी का बायस ठहरें, अपने मुल्क को कौम के लिए बरकत का सबब ठहरें। ऐ बाप, सब कुछ तेरी इकलौते बेटे अपने मुनज्जी निजात देने के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते दुआ बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीजों, तारीकी के हाकम और इंसान के चौथे एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में हमने ये बात की थी कि हम इस बात को देखेंगे कि तारीकी पे गालिब कौन आ रहा है, किस चीज़ से हम स्टार्ट ही में तारीकी को काट सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में से हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर तारीकी में चमकता है, एक ही चीज है। नूर रोशनी, उजाला, जिसने तारीकी को काटना है, तारीकी को चीरना है, तारीकी को खत्म करना है। तारीकी या अंधेरा जिस कदर भी हो, जितना भी ज्यादा हो, तो मेरे अजीजों, एक जरा सी चिंगारी, एक जरा सी अगर आप माचिस की तीली ही जला देते हैं अंधेरे के अंदर, तो वो जरा सी चिंगारी जिस कदर ज्यादा अंधेरा होता है, उसी कदर जरा सी छोटी सी चिंगारी उस अंधेरे को खत्म करने की कुव्वत रखती है, ताकत रखती है। यानी इससे साबित होता है कि अंधेरा चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, तारीकी कितनी ही क्यों ना हो, अगर आप जरा सी उसके अंदर रोशनी पैदा कर दें, जरा सी उसके अंदर आग जला दें, या किसी छोटी सी टॉर्च को, छोटी सी लाइट को जला दें, यानी जरा सा भी नूर उस तारीकी को चीर डालता है, उस तारीकी को खत्म कर देता है, उस अंधेरे पे वो गालिब आता है। इससे साबित तो ये होता है कि नूर तारीकी में चमकता है। नूर के अंदर ही ये पावर है, ये ताकत है कि नूर ही तारीकी में चमकता है और नूर ही तारीकी पे गालिब आता है, तारीकी चाहे जितनी भी हो। तो मेरे अजीजों, ये तारीकी के कैदी, ये तारीकी के हाकम, क्योंकि तारीकी के अंदर ही रहते हैं और जहाँ जिंदगी तारीक होती है वहाँ इनका बसेरा होता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपने अंदर नूर को पैदा करें, तजल्ली को पैदा करें, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। जब यीशु मसीह दुनिया का नूर है तो हम खुदावंद यीशु मसीह को ले लें, और जब हम उसे ले लेंगे, जब उसे हम अपने अंदर, अपने दिल के अंदर जगह देंगे,
यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ, अगर कुछ से खोले तो मैं अंदर आऊँगा। तो मेरे अजीजों, अब जब नूर अंदर आएगा तब तारीकी पे हम गालिब आएंगे, और नूर ही ने तारीकी पे गालिब आना है। दूसरे एपिसोड में मैं ये बता चुका हूँ, ये बात हम कर चुके हैं कि ये जो कैदी हैं, तारीकी के कैदी हैं, लेकिन ये किस तरह मुंतकिल होते हैं, किस तरह लड़ते हैं, ये तो सवाल तो है। तो इसे भी आज सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से निकलते हैं और ये कैसे लौटते हैं और ये कैसे सफ़र करते हैं और इनका आना जाना कैसा होता है। तो मेरे अजीजों, मेरे साथ देखिए कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसके 11वें बाब की 24वीं आयत से हम पढ़ते हैं, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ, और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। तो मेरे अजीजों, ये है इनका आना जाना, इस तरीके से ये मुंतकिल होते हैं और इस तरीके से ये अपने घर ढूंढते हैं, ये अपने घर बनाते हैं। तारीकी के हैं कैदी, तारीकी ही की तलाश में सदा रहते हैं। तारीकी के हैं कैदी, तारीकी की तलाश में ही सदा रहते हैं। जहां मिले जरा अंधेरा मती, उसे बढ़ाकर अपना घर बना लेते हैं। तो मेरे अजीजों, जहां इन्हें अंधेरा मिलता है, जहां इन्हें तारीकी मिलती है, क्योंकि इनको रहना ही तारीकी के अंदर है, इन्हें तारीकी में कैद किया गया है और इन्हें तारीकी चाहिए, इन्हें अंधेरा चाहिए, इन्हें रोशनी में नहीं बल्कि तारीकी में रहना है, और ये तारीकी की तलाश में रहते हैं। जैसे बनी नौ इंसान, जब किसी का घर तंग हो जाता है, बच्चे बढ़ने लगते हैं और वो जगह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को मिलती है, और एक वक्त आता है कि उस घर के अंदर और बच्चों के रहने की गुंजाइश नहीं होती, फिर वो नए घर की तलाश करते हैं। इसी तरह ये बदरूहें भी घर की तलाश में रहती हैं, और वीरान मुकामों के अंदर तो इन्हें उस तरीके से आराम आसाइश नहीं मिलता जितना कि इन्हें किसी इंसान के अंदर आराम आसाइश सुकून मिलता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर रहती हैं जिस दिल के अंदर, जिंदगी के अंदर अंधेरा होता है, और इन्हें तारीकी के अंदर रहना है। अब ये कैसी कैदो बंद है, ये कैसी कैद है कि कैद भी हैं और निकल भी रहे हैं, आ जा भी रहे हैं। इंसान के बारे में भी अगर आप जानना चाहें, सीखना चाहें, तो इंसान भी तो खुदा के कैदी हैं, इंसान भी तो खुदा के असीर हैं, लेकिन क्या वो मुंतकिल नहीं होते? क्या वो चलते फिरते नहीं? क्या हकीकत में वो सिर्फ खुदा ही के कैदी रहते हैं? क्या कोई जंजीर दिखाई देती है? क्या कोई जेलें दिखाई देती हैं? ऐसा नहीं है। और इंसान भी खुदा का जब तक कैदी रहता है तब तक वो खुदा ही का रहता है। और ये तारीकी के जो कैदी हैं, ये तारीकी के अंदर खुदा ने तारीकी के अंदर कैद रखा है कि तुमने तारीकी के अंदर रहना है। अब ये तारीकी के अंदर ही रहते हैं और तारीक मकामों की तलाश करते हैं, वीरानों की तलाश करते हैं। जहाँ थोड़ी सी ने तारीकी मिलती है वहाँ ये चले जाते हैं, वहाँ ये मुंतकिल होते हैं और वहाँ ये अपने घर बनाते हैं, वहाँ अपने डेरे बनाते हैं। और फिर कलाम खुदा में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के 11वें बाब की जो 24वीं आयत हमें बताती है वो यही है कि एक रूह इंसान से निकलती है। जब किसी खादिम के पास जाते हैं, जब किसी कन्वेंशन में जाते हैं, दुआ करवाते हैं, बदरू जब रोशनी देखती है, खुदा का नूर देखती है, खुदा यीशु मसीह का जलाल देखती है, रूहुल कुदस की आग को देखती है, वो उस घर में से निकल जाती है।
اس کے نکل جانے کے بعد وہ نکل کے جاتی کہاں ہیں؟ کیونکہ اب اس جگہ پہ، اس دل کے اندر، اس بیٹی یا بیٹے کے اندر، اس بھائی یا بہن کے اندر، جہاں یہ کنونشن میں آئی ہے، جہاں کسی ممسوخ خادم کے سامنے آئی ہے، نور کی تجلی ہے، روح القدس کی آگ ہے، اب روشنی ہے، روشنی میں ٹک نہیں سکتے، تو اسے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ وہ نکل جاتے ہیں، نکلتے ہیں اور ویران مقاموں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سکون نہیں، وہاں چین نہیں۔ جو کسی انسان کے اندر اسے چین، سکون، آرام مل رہا تھا، جیسے یہاں پہ کیسی اس کی آرام دہ زندگی تھی، اندر اس کے اندھیرا تھا۔ بے شک وہ روشنی میں پھر رہا تھا، بے شک وہ لائٹیں جلا کے بیٹھا ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر تو اندھیرا تھا اور یہ اندھیرے کے اندر ہی تھے۔ اور پھر جب اسے چین، آرام، سکون نہیں ملتا تو پھر ایک سوچتی ہے، کہتی ہے اب میں کیا کروں کہ یہاں پہ تو مجھے آرام نہیں، ویسا آرام نہیں جیسا وہاں تھا۔ اور پھر لکھا یہ واپس آتی، لوٹتی ہے، آ کر دیکھتی ہے کہ یہ گھر تو خالی پڑا ہے، یہاں پہ تو ابھی تک مالک نہیں آیا، خداوند تو نہیں، نور تو اب بھی یہاں نہیں ہے، یہ ہے تو ابھی بھی تاریک ہے، بھی خالی، میرے رہنے کی جگہ تو آراستہ ہے، ٹھیک ہے میں اس کے اندر رہ سکتی ہوں، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے اندر کوئی لائٹ نہیں جلائی، اپنے اندر کوئی روشنی پیدا نہیں کی، اس نے اپنے اندر وہ دنیا کا نور اپنے اندر اس نے نہیں لیا، اس نے اپنے آپ کو نور نہیں بنایا، کیونکہ کلام خدا میں یسوع مسیح نے جیسا اپنے لیے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، ایک وقت آیا کہ اپنے شاگردوں کو کہا تم دنیا کے نور ہو۔ تو میرے عزیزو، آپ بھی نور بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ خداوند کے اندر پیوست ہوں، اس کی تعلیمات کو مانیں، اس کے کلام کو مانیں، اور آپ بھی نور بن جاتے ہیں جب آپ نور ہوں گے، جب مالک اندر ہوگا، اور یہ آپ کے گھر کو جھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے، آراستہ نہیں دیکھیں گے، اپنے رہنے کا مسکن نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اندھیرا تاریکی پا لیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر تو خالی ہے، ابھی تو کوئی مالک نہیں آیا۔ جیسے لوگ کرائے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اگر خالی ہو تو وہ ملتا ہے، اگر وہ پہلے ہی سے لگا ہو، پہلے لوگ رہ رہے ہوں، تو پھر مالک مکان بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تو ابھی تک لوگ رہ رہے ہیں، وہ تو رینٹ پہ لگا ہوا ہے، جب خالی ہوگا پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خالی گھر کی تلاش میں تو ہر چیز رہتی ہے، انسان بھی رہتا ہے، اور یہ بدروہیں بھی رہتی ہیں، یہ بدروہیں بھی رہتی ہیں، اور یہ ہیں تو تاریکی کے اندر قید، اور یہ تاریکی ہی چیزوں کی تلاش کرتی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں نور نہیں ہے، یسوع مسیح نہیں ہے، مالک اس گھر کے اندر نہیں ہے، تو پھر سوچتی ہے میں اکیلی تھی تو آسانی سے نکل گئی تھی، اس نے وہ پھر واپس جاتی ہے اور اپنے سے لکھا ہے 7 بری روحیں لے کے آتی ہے، پہلے تو 1 سے 8 ہو جاتی ہیں، اور 8 اکٹھی ہو کر اس اندھیرے والے گھر میں، اس اندھیر زندگی کے اندر رہتی ہیں جہاں یسوع مسیح نہیں، جہاں خداوند نہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے یہ ان کا آنا جانا ہے۔ قید و بند کے بارے میں مزید 5ویں ایپیسوڈ میں اور زیادہ سیکھیں گے کہ قیدی ہو کر نکلتے ہیں تو قید تو رہتے ہیں لیکن اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے سبب سے برکت بخشے، آمین۔